चलिए बच्चों, आशा है कि कल का वीडियो आप पूरा देख लिए होंगे। चलिए आज जो है उसी का जो है प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं और जो आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हमने पढ़ा था क्लास 10th के लिए, तो उसी का कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते हैं हम लोग आज। ठीक है, कल का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आज वाले वीडियो को भी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करके जो है अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करिएगा, जैसे कि सबको पता चले कि हाँ क्लास 10th की वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो आज कुछ बुक्स से क्वेश्चन लिए गए हैं। कल मैंने जो है पिछले वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। आज जो है कुछ और सारे प्रकाशन है, जैसे कि राजीव प्रकाशन हुआ, नगीन हुआ, उन सब बुक का जो है क्वेश्चन लिए हैं। आज जो है इस पर प्रैक्टिस कराते हैं आपको। चलिए, नगीन का जो है नगीन प्रकाशन से एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 2 से विभाज्य होगा। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 2 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन की भाषा को समझते हैं। तो क्रमागत का मतलब आप समझते ही हैं कि क्रम से। चलिए, और 2 से विभाज्य का मतलब कि 2 से भाग चली जाए, 2 से भाग चली जाए। तो 2 से भाग उन संख्याओं में चली जाएगी जिसमें 2 का गुणनखंड आएगा। जिसमें क्या आएगा जी? 2 का गुणनखंड आएगा, यानी जिसमें 2 गुणनखंड के रूप में होगा। ठीक है, जिसमें 2 गुणनखंड के रूप में होगा, जाहिर सी बात है कि उसमें 2 से भाग चली जाएगी। चलिए थोड़ा सा इसको आगे समझते हैं और बात कर रहे हैं धन पूर्णांक की। तो यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से आप देखें तो भाग देनी है किससे? 2 से। और मान लेते हैं कोई क्रमागत धन संख्या है, मान लेते हैं वो क्रमागत धन संख्या भाग दिए या न है, उसमें भाग दिए तो भागफल जो मेरा क्यू आया होगा, कितना आया होगा? क्यू आया होगा। अगर 2 से किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया है कि किसी भी संख्या से अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो जो ये शेषफल होता है, जिस संख्या से भाग देते हैं वो शेषफल हमेशा उस संख्या से छोटा ही होता है, बड़ा कभी नहीं होता है। ठीक है, या तो 0 हो जाएगा या उस संख्या से छोटे तक जाएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल लें, 4 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, जो शेषफल अगर भागफल कोई कोसेंट कुछ भी हो, जैसे कि मैंने क्यू मान लिया, लेकिन शेषफल जो होगा अधिकतम या तो 0 होगा या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 3 हो सकता है। आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमें 2 से भाग देना है तो शेषफल जो आएगा या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो यूक्लिड के प्रमेय की सहायता से अगर आप चलते हैं तो पहला कंडीशन आपको मिलता है 2q + 0 भाजक गुणे भागफल धन शेष 2q + 0। अगर a मान ले, a बराबर 2q + 0। ठीक है, और दूसरा कंडीशन मिलता है, a रहने देते हैं। ठीक है, एक केस फर्स्ट कर लेते हैं, केस फर्स्ट। अब केस सेकंड में अगर चलते हैं हम लोग, तो केस सेकंड में आपका मिला यहाँ पे शेषफल 1 के लिए 2q + 1 मिला, 2q + 1 मिला। 2 केस मिल गए। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2 से विभाज्यता मुझे सिद्ध करना है, 2 से विभाज्यता मुझे सिद्ध करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि 2 क्रमागत संख्या हो, मान लेते हैं पहली क्रमागत संख्या n हो, दूसरी पहली संख्या n हो, दूसरी जो है क्रमागत बोल रहा है तो दूसरी तुरंत बाद आएगी, यानी n + 1 होगी, n + 1 होगी। अगर केस फर्स्ट को लेके चलते हैं, n बराबर यदि 2q + 0 है, यानी इसको 2q भी लिख सकते हैं, 2q भी लिख सकते हैं। तो यदि n बराबर 2q ले तो n + 1 बराबर क्या हो जाएगा? n + 1 बराबर क्या हो जाएगा? तो n + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2q + 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा। यदि n बराबर 2q ले तो n + 1 बराबर 2q + 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि इन दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणा करें, यही कह रहा है ना, तो जो गुणा है हमेशा 2 से विभाज्य हो जाए, 2 से विभाज्य हो जाए। चलिए भैया, n का मान हमारा 2q है,
n प्लस 1 का मान कितना लिया है यहाँ पे आया है कितना 2q प्लस 1 आया है। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 2 जा 4 q स्क्वायर और इसका 1 में करेंगे प्लस 2q। ठीक है, अगर हमें 2 से विभाज्यता सिद्ध करनी है तो अगर खोजें इसमें 2 का फैक्टर आ जाए, 2 गुणनफल के रूप में आ जाए तो 2 इसमें कॉमन लेते हैं तो 2 गुणे कॉमन लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ बचा 2 क्यू स्क्वायर अब प्लस यहाँ से 2 निकला तो यहाँ क्यू बचा। देखिए 2 के गुणा के रूप में लिखा गया, यानी 2 के गुणा के रूप में लिखा गया, यानी यह सिद्ध होता है कि यह वाला कंडीशन जो है केस फर्स्ट जो है, ठीक है, 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, यानी केस फर्स्ट मैंने सिद्ध कर लिया कि यह 2 से विभाज्य होगा। अब केस सेकेंड को लेके चले, यदि केस सेकेंड को लेके चले तो यहां अगर n बराबर जो है हम 2q प्लस 1 मान ले तो n प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, एक क्रमागत वाला है, मैंने एक क्रमागत धन पूर्णांक माने, धन पूर्णांक, यदि पहला धन पूर्णांक n है तो दूसरा धन पूर्णांक n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो n प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 n का मान तो हो जाएगा 2q प्लस 1 मान लिया है और इसका ये वाला वर्ग, यानी कि 2q प्लस 2 प्लस 2 ये होगा। तो अब आगे देखिए, आगे कैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रूव करने के लिए कि जो n है और n प्लस 1 है, अगर दोनों का अगर हम गुणा करें तो जो गुणनफल आएगा यही सिद्ध करना है कि वह गुणनफल 2 से विभाज्य होगा। चलिए n का मान इसके सेकंड के लिए क्या आया है, 2q प्लस 1 आया है, n प्लस 1 का मान कितना आया, 2q प्लस 2 प्लस 2 आया है। चलिए 2 को उठाइए, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 2 जा 4 q है यहाँ पे 1 पावर इसका तो q पावर 2 हो जाएगा, और 2q का गुणा इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4q हो जाएगा। ठीक है, अब यह 1 है, 1 को उठाएं दोनों में मल्टीप्लाई करें तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 2q हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपको आता ही होगा, अब प्लस 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। चलिए अगर पूरे इसको देखते हैं हम लोग, एक बार और करते हैं, 2q और 4q जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6q हो जाएगा प्लस 2, 6q प्लस 2। देखिए अगर सभी में से अगर हम 2 कॉमन ले तो 2 कॉमन हो रहा है कि नहीं, अगर 2 कॉमन हो जाएगा यानी 2 कॉमन हो जाएगा, यानी 2 गुणा के रूप में होगा इसमें, यानी 2 गुणा के रूप में होगा, यानी कि आप समझ गए होंगे 2 गुणा के रूप में है, यहाँ से 2 गुणा के रूप में मिल जाएगा, तो यहाँ 2q स्क्वायर बचा प्लस 3q बचा, यहाँ से यहाँ क्या बचा 1 बचा, यानी कि इस पूरे में जो है देखिए 2 गुणा के रूप में मिल गया, कॉमन मिल गया, यानी कि इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा, इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा, यानी यह सिद्ध होता है कि कोई भी 2 क्रमांक धन पूर्णांक हो, कोई भी जो है 2 क्रमागत धन पूर्णांक हो तो उसमें जो है 2 से भाग पूरी चली जाएगी उसके गुणनफल में। यह सिद्ध होता है कि अगर कोई भी जो 2 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या है तो उसमें 2 से पूरी भाग चली जाएगी। चलिए अगर हम इसको प्रूफ करना था तो हम इस तरीके से प्रूफ किए, पूरा डिस्क्राइब किया इसको। अगर ऐसे आपको देखना होता तो कैसे करते, अगर ऐसे आपको देखना होता तो कैसे करते। चलिए क्रमागत का मतलब अगर एक 1 ले लिए, क्या ले लिए, एक 1 ले लिए, अगर इसके बाद क्रमागत एक क्रम के बाद तो क्या आ जाएगा 1 के पास तुरंत 2 आएगा ना, क्रम से क्रमागत का मतलब वही होता ही है क्रम से, तो 1 के बाद 2 आएगा, अगर इन दोनों का गुणा करें तो कितना आता है 2 आता है, और गुणनफल देखिए यही सिद्ध करना था, 2 से कट जाएगा, यही हो गया। अगर हम 5 लें तो 5 के बाद अगला क्रम कौन सा आएगा 6 आएगा ना, 5 और 6 का गुणा करते हैं, 5 6 30, देखिए 30 2 से कट जाएगा ना। यही प्रूफ करना था तो हमको जो है प्रूफ इस तरीके से नहीं कर सकते ना, हमको डिस्क्राइब करना होगा पूरा विस्तार से, तो हम देखिए इस तरीके से डिस्क्राइब किए हैं, इस तरीके से डिस्क्राइब किए हैं। तो ये आपके नगीन का जो है, नगीन प्रकाशन के जो है का क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसको देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं आप ही के बुक का जो है नगीन प्रकाशन के बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी का कोई भी अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में जो है जरूर डालें उसको, फिर उसको बताया जाएगा
कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक का जो है क्वेश्चन नंबर ए आपको जो है नहीं आ रहा है, चाहे कोई भी और बुक का जो है क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में उसका जो है कमेंट में लिख कर भेज दें, उसको उस क्वेश्चन को जरूर बताया जाएगा आपको। चलिए इसको देखिए 5 सेकंड, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे इसको मिटाते हैं। देखिए आपके नगीन प्रकाशन की बुक का 10वां क्वेश्चन है 1.1 का, या 1 का 10वां है। ठीक है, 1 का 10वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या, कह रहा है दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या या तो 4q+1 के रूप में होगी या 4q+3 के रूप में होगी। यानी यही सिद्ध करना है कि यार 4q+1 जो है विषम है। ये भी क्या है जी, विषम है। कह रहा है जहां q जो है, जहां q कह रहा है धन पूर्णांक है, क्या है जी, धन पूर्णांक। q क्या है जी, धन पूर्णांक। ये दिखाना है कि 4q+1 और 4q+ क्या है जी, 3 विषम संख्या है। तो अगर देखिए यहाँ q के साथ जो है 4 लिया है, यानी कि डिवाइड कर रहा होगा जी। अगर तुलना करते हैं यूक्लिड से, a बराबर bq+r होता है, तुलना करते हैं तो b जो होगा वही हमारा उसी से b से ही भाग देते हैं। तो अगर यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करते हैं तो यहाँ b की जगह पे क्या आया है, b की जगह पे 4 आया है। यानी कि भाग जो दी जा रही होगी, किससे दी जा रही होगी, 4 से भाग दी जा रही होगी। किस संख्या में कोई नंबर होगा उसमें 4 से भाग दी जा रही होगी। ठीक है, तो 4 से भाग दी जाएगी तो आपको पता है जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल कितना आ सकता है, या 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, या 2 या 3। ठीक है, 4 से छोटा आ सकता है शेषफल। और मान लेते हैं यहाँ पे भागफल क्या होगा, q होगा। तो कितना कंडीशन आपका बनेगा, 4 शेषफल है तो 4 कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन आ जाएगा 4q+0, दूसरा आ जाएगा 4q+1, ठीक है, तीसरा आ जाएगा 4q+3, 4q+2, तीसरा आ जाएगा आपका, यहां मिटा देते हैं इसको, तीसरा आ जाएगा 4q+3। आपको सिद्ध करना है, दिखाना है कि 4q+1 और 4q+3 जो है यही विषम संख्या है। ये दोनों जो है, ये जो है दोनों सम है। यानी कि इसका मतलब ये जो दोनों शेष हैं ये दोनों सम है और ये दोनों क्या है, विषम है। यानी कि ये सम दर्शाना है तो सम संख्या आपको पता होगी कि सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें 2 से पूरा भाग चला जाता है। जो संख्याएं 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती है। यानी इन दोनों को सम संख्या दिखाना है, यानी इसमें 2 का फैक्टर होगा कहीं ना कहीं। तो चलिए इस 4q को लिख सकते हैं, 4q+0 को 4q लिख सकते हैं, यानी 4q को लिख सकते हैं 2 × 2q, यानी इसमें 2 का फैक्टर मिल गया। यानी यह क्या है, 2 गुणा के रूप में है, 2 गुणा के रूप में है, यानी कि यह 2 से कट जाएगा। यानी आता क्या है जी, अतः यह क्या है जी, सम संख्या है। यह क्या जी, सम संख्या है। यानी कि यह सम संख्या है 2 के गुणा के रूप में। अगर इसको देखते हैं तो 4q+2 है तो इसमें 2 कॉमन कर सकते हैं कि नहीं। यहां से 2 कॉमन लिए तो अंदर बचा 2q, यहाँ क्या बचा जी, 2 कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचा, यानी 2 गुणा के रूप में यहाँ भी आ गया। और जब 2 गुणा के रूप में आ गया तो आप समझ रहे हैं कि ये 2 से पूरा कट जाएगी ये पूरी संख्या। अच्छा, 2 से पूरा कट जाएगी, यानी जो 2 से कट जाती है संख्या उसको सम संख्या कहते हैं। यानी कि क्या होगी, अभी सम संख्या होगी, क्या होगी, सम संख्या होगी। ठीक है, अब इसमें ने 4q+1 में देखिए अगर 2 कॉमन करने की कोशिश करें, देखिए 4q में से 2 कॉमन तो हो जाएगा, लेकिन 1 में से 2 निकलेगा कहीं, 1 में 2 निकलेगा नहीं जाएगी बात। यानी कि इसमें 2 फैक्टर नहीं है, 2 गुणा के रूप में नहीं है। 2 गुणा के रूप में नहीं है तो 2 से भाग भी नहीं जाएगी, और 2 से भाग नहीं जाएगी तो सीधी सीधी बात है क्या जी,
विषम संख्या है। क्या है जी? विषम संख्या है। और सेम इसी तरीके से इसका भी करेंगे। इसमें भी दो गुणा के रूप में नहीं है, दो गुणा के रूप में नहीं है। आज दो गुणा के रूप में नहीं है तो इसलिए इसमें भी दो से पूरी पूरी भाग नहीं जाएगी। देखिए यहां से तो निकल जाए, लेकिन 3 में से 2 निकलेगा नहीं, निकलेगा यानी भाग नहीं जाएगी पूरी पूरी, यानी अभी क्या है? विषम है। यानी अभी क्या है? विषम है। यानी आशा है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जब समझ में आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक भी करिए और फॉरवर्ड भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, जिससे कि और लोग देख पाए। तो ये तो था हमारे नगीन प्रकाशन के जो है 10वें क्वेश्चन, बुक का जो है 10वां क्वेश्चन है। 1 पॉइंट मतलब अभ्यास जो है 1 के ए का। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करवाया है आपको। एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करवाया है। एक क्वेश्चन उसमें का छोड़ा गया है जो कि अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। उस टाइप का क्वेश्चन सभी एक साथ। एक हम पैटर्न से क्वेश्चन बताते हुए चल रहे हैं कि पहले एक पैटर्न का क्वेश्चन आपको समझा लें, फिर दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन उठाएं, फिर उसको समझाएं कि आपका जो होता है ना एक में मिक्स ना हो, कि एक एक पैटर्न का क्वेश्चन जो है आपको समझाते हुए कराते हुए चलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आगे एक प्रश्न लेते हैं और नगीन प्रकाशन के ही बुक का। ये अभी जो है अभ्यास प्रश्नावली जो है 1 के 1 का 11वां प्रश्न है। कह रहा है कि दिखाइए कि कोई भी धन पूर्णांक Q के लिए जो होगा, कह रहा है दिखाइए कि कोई भी धन पूर्णांक Q के लिए 3Q या 3Q + 1 या 3Q + 2 के रूप में होता है। कह रहा है कि दिखाइए कि कोई भी धन पूर्णांक Q के लिए 3Q या 3Q + 1 या 3Q + 2 के रूप में होता है। चलिए दिखाते हैं भैया इसको। तो आप देखिए 3Q लिया है, यानी B की जगह पे आप ध्यान दें, Q के साथ B की जगह पे क्या है? 3 है। B की जगह पे क्या है? 3 है। जब B की जगह पे 3 है तो शेषफल कितना आ सकता है? 0, 1 या 2 आ सकता है, या Q भागफल कितना आया? Q। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। कितना आ सकता है? Q आ सकता है। तो पहला कंडीशन अब रहे आपको 3Q + 0, दूसरा 3Q + 1, तीसरा 3Q + 2। देखिए ये 3Q आ गया, ये 3Q + 1 है क्या जी? 3Q + 2 है। तो ये देखिए धन पूर्णांक है। ये क्या है जी? धन पूर्णांक है। अगर जहाँ Q क्या होगी? धन पूर्णांक है। Q जो है धन पूर्णांक है। तो जब किसी धन पूर्णांक में किसी धन संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और धन संख्या जोड़ते हैं तो धन पूर्णांक ही आएगा, जाहिर सी बात है। यानी 3Q के साथ धन पूर्णांक है। अगर मान लेते हैं Q का मान 2 ही हो और 2 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 दूना के 6 आएगा, तो 6 तो धन संख्या है ना। अगर यहाँ Q का मान 2 रखें तो 3 दूना के 6, 1 7 आएगा। 7 भी तो धन पूर्णांक है ना। ये रखें यहाँ पे 3 दूना के 6, 2 8। यही दिखाना था आपको, कुछ करना था नहीं। तो यानी इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको दिखाना था कि यह धन पूर्णांक है। या क्या है जी? धन पूर्णांक है। तो ये आपको जो है दिखा दिए कि हाँ धन पूर्णांक होंगी। अगर Q जो है धन पूर्णांक होगा तो ये सब संख्याएं भी क्या होंगी? धन पूर्णांक होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न लेते हैं। इसी का जो है नगीन प्रकाशन का 13वां क्वेश्चन है। कह रहा है दिखाइए कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो सम होगा या तो विषम होगा। दिखाइए कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो सम होगा या तो विषम होगा। या कितने लोग जो है, कितने अध्यापक जो है इसको प्रूफ कराने के लिए आप नंबर लिखने लगेंगे, धन पूर्णांक लिखने लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। अब कहेंगे सम संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, जो 2 से नहीं कटती वो विषम। तो देखिए एक जो है 2 से नहीं कटा यानी यह विषम होगा, या 2 से कटा सम होगा, या विषम होगा, या सम होगा, या विषम होगा, या सम होगा, यानी यह विषम
यह सम, यह भी सम, यह भी सम, यह भी सम, ठीक है। यह सम होगा, यह भी सम होगा, यह भी सम होगा। यानी कि देखिए इतना सारा हम लिखे, इसी तरीके से अनंत तक लिखते जाएंगे तो या तो सम मिलेगा या तो विषम मिलेगा। लेकिन मुझे इस तरीके से नहीं करना है, मुझे प्रूफ करके दिखाना है इसको, या तो सम होगा या तो विषम होगा। चलिए दो कंडीशन लेके जो है आपको इसका प्रूफ करते हैं, दो कंडीशन लेके या आपको जो है इसका प्रूफ करते हैं। चलिए पहले कंडीशन में लेते हैं आपको कि अगर 2 से भाग देनी है, सम संख्याएं होती है जिसमें 2 से भाग चला जाए, तो मान लेते हैं कोई नंबर होगा जिसमें 2 से भाग चली जाएगी, ठीक है। तो अब जो है 2 से भाग देंगे तो कोसेंट क्यू आएगा, भागफल क्यू आएगा, शेषफल कितना आ सकता है, या 0 आएगा या तो 1 आएगा। यानी दो कंडीशन बन सकती है, 2q + 0 या 2q + 1 बन सकती है। यानी अगर जो सम होगा उसमें 2 फैक्टर के रूप में जरूर मिलेगा, और जो विषम होगा उसमें 2 फैक्टर के रूप में नहीं मिलेगा। तो इसमें 2q है, इसमें देखिए 2q है तो 2 गुणा के रूप में है कि नहीं, q के साथ 2 गुणा के रूप में है, यानी कि जो है पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, सम होगा। क्या होगा जी, सम होगा। अगर इसमें आप चलते हैं 2q + 1 में चलते हैं, इसमें देखते हैं 2 का इसमें फैक्टर तो है लेकिन 1 में नहीं है ना। जब 1 में नहीं है तो इसमें 2 गुणा के रूप में नहीं है, 2 गुणा के रूप में नहीं है, तो यानी कह सकते हैं कि यह 2 से नहीं कटेगी, और 2 से नहीं कटेगी तो यह संख्या क्या हो जाएगी, विषम। ये तो प्रूव हो गया इस तरीके से। कोई और लेना चाहते हैं या 4 लेना चाहते हैं तो 4 लेके दिखा सकते हैं, या तो सम आएगा या तो विषम आएगा, 2 ही आएंगे आपके धन पूर्णांक। तो सम विषम आप प्रूफ करके इस तरीके से आप दिखा लिए, यही है, इतना ही छोटा सा, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब अगला प्रश्न लेते हैं आपका, ठीक है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, कह रहा है दिखाइए, 15वां क्वेश्चन है नवीन प्रकाशन के, दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए या 5m + 2 होगा या 5m + 3 होगा। यम के लिए 5m + 2 होगा या 5m + 3 होगा। कह रहा है कि कोई भी धन पूर्णांक है, उसमें दिखाना है मुझे कि कोई भी धन पूर्णांक अगर उसका हम वर्ग करें तो उसका वर्ग करने पे या तो आएगा 5m + 2 के रूप में या 5m + 3 के रूप में ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। चलिए अब जाहिर सी बात है, यहाँ ध्यान दिए होंगे तो p की जगह पे 5 है, यानी भाग किससे देना होगा, 5 से। कंडीशन जो लेना होगा आंसर प्रूव करने के लिए, 0 होगा या शेषफल, या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। 5 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल इतना होगा, कोसेंट ही हो सकता है। तो कंडीशन कितनी मिलेगी आपको, 5q + 0 मिलेगी पहले, ठीक है। दूसरा कंडीशन मिलेगी 5q + 1, तीसरा 5q + 2, और तीसरा इसको मिटा देते हैं, तीसरा 5q + 3, और यहाँ चौथा 5q + 4। अब क्या है, धन पूर्णांक है, इसका वर्ग करने पे या तो हमको यहाँ मिलेगा किसके रूप में, 5m + 2 के रूप में मिलेगा, ठीक है। अच्छा गलत लिख दिया था मैंने सवाल, वर्ग करने पे m के लिए 5m + 2 या 5m + 3 के रूप में नहीं होगा। कहने का मतलब कोई भी धन पूर्णांक है अगर उसका वर्ग करेंगे तो उसका जो वर्ग आएगा या वो 5m + 2 या 5m + 3 के रूप में कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। चलिए भैया इसको करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका अगर वर्ग करते हैं तो 5q का अगर हम 0 का मतलब कुछ नहीं, स्क्वायर करते हैं तो 25, 5 का स्क्वायर जो है 25q² आ जाएगा। देखिए 25q² के रूप हम इस रूप में लिख सकते हैं, 5m + q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इस रूप में लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे ना, यानी कि कंडीशन नहीं फॉलो किया नहीं है, यही दिखाना है बस हमको। अगर इसका स्क्वायर करें, अगर इसका स्क्वायर करें, या कहने का मतलब 5 गुणे, अगर यहाँ लिखते हैं 5 गुणे q का स्क्वायर ले लें, इसको टोटल m मान लिया, क्या मान लिया, 5q को m मान लिया,
तो यहाँ क्या आ जाएगा 5m आ जाएगा। अब 5m आ गया मेरा, तो हम देखिए 5m + 2 तो नहीं आया ना, ये दिखाना है कि ये भी नहीं हो सकता ना ये भी हो सकता है, यानी 5m आया, बस क्या है 5m आया। अब इसको लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर पाएगा, 5 का 25 का स्क्वायर हो जाएगा, अब +1 हो जाएगा, 5 × 10 क्यूब आ जाएगा, 10 क्यूब हो जाएगा। अगर इसको सही से लिखें तो 25 क्यू स्क्वायर अब +10 क्यूब अब +1, यानी इन दोनों को देखें, इन दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश करें तो 5 कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचा जी 2 क्यू बचा, 2 क्यू बचा ना, अब +1 बचा। अगर इस बीच को जो है m मान ले, क्या मान ले जी, इस बीच वाले को m मान लें, तो यहाँ क्या आएगा 5m अब +1 आया ना जी, अब 5m +1 आया, यानी कि ना ये अभी आया ना ये आया, यही से करना है कि अभी नहीं होगा, ये अभी नहीं होगा। देखिए यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। अगर हम यहीं पे ले लें 5 क्यूब + 2 को ले लें, इसका स्क्वायर करें, 5 × 25 25, a + b का होल स्क्वायर फार्मूले पे टूटेगा 4, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 20 क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20 क्यूब आ जाएगा। अगर यहाँ अगर सही से करें हम 25 क्यू स्क्वायर + 20 क्यूब + 4, अगर यहाँ इन दोनों में से कॉमन लें तो 5 कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे इन दोनों में से 5 कॉमन आएगा, 5 कॉमन लिए तो क्या बचा हमारा यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर बचा, और यहाँ क्या बचा, क्या बचा जी 4 बचा, क्या बचा 4 क्यू बचा, और इसको बाहर निकाल लें +4, यानी यही सिद्ध करना था। अगर इसको हम m माने, इसको m माने तो टोटल कितना हो गया सिद्ध करने पे 5m आया +4। देखिए ना 5m + 2 आया ना 5m + 3 आया, बस 5m + 4 आया, क्या आया 5m + 4 आया। अगर इसके लिए भी करते हैं हम लोग, इसका भी स्क्वायर करते हैं तो 5 × 5 = 25 क्यू स्क्वायर और 3 से लेके 9, ठीक है। अब क्या आया 5 × 10 कहीं 30 क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, अगर 25 क्यूब, ठीक है, अब +30 क्यूब + 9 आया ना यहाँ पे। अगर इन दोनों में से 5 कॉमन लिए तो 5 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 5 क्यू स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचा 6 क्यू, अब प्लस बाहर 9 बचा। अगर इसको m मान लें, इसको m मान लें तो 5m + 9 बचा, 5m + 9 आया, यहाँ भी m के रूप में लिखे तो 5m + 9 आया, नहीं आया ना 5m + 2 आया ना 5m + 3 आया, जो कि मुझे सिद्ध करना था, यानी यह भी नहीं आया। अगर इसको भी करेंगे तो यह भी नहीं आएगा, चलिए कर लेते हैं इसको 25 क्यू स्क्वायर + 5 4 चौक को 16 और 5 चौक को 20 गुना के 40 क्यू आ गया। अगर इसको सही तरीके से लिखें 25 क्यू स्क्वायर + 40 क्यू और +16 कॉमन लिए इसमें से, तो 25 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 5 क्यू स्क्वायर और +8 क्यू, और इसको 16 को बाहर कर दिए, यहाँ इसको m मान ले तो 5m + 16 है, क्या आया जी 5m + 16। मुझे यही सिद्ध करना था कि कभी भी अगर हम किसी धन पूर्णांक संख्या का जो है वर्ग करेंगे तो वह ना 5m + 2 आएगा ना ही 5m + 3 आएगा। देखिए कहीं भी ना ये चीज कहीं भी नहीं आया। देखिए पहले में 5m आया है तो 5m का मतलब ये 0 कर सकते हैं, 5m + 0 आया, दूसरे में 5m + 1 आया, तीसरे में आया 5m + 4, चौथे में आया 5m + 9, पांचवें में आया 5m + 16 यानी 5m + 16। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे का आप अपने से जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कठिन नहीं है इसमें, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट है, इस पे जो है 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे आगे, फिर अगले टाइप का क्वेश्चन जो है एल्गोरिथम विधि द्वारा प्रूफ जो करना है, जैसे कि HCF याद करना, मसक याद करना, जो आपकी किताबों में दिया हुआ है प्रश्न, उसको सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और फॉरवर्ड भी करिए, ठीक है, जिससे कि जो है अगर हम वीडियो अपलोड करें यूट्यूब चैनल पे, अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको पता चले कि हाँ वीडियो अपलोड हो गई है, जिससे कि आपको पता चले और देखें अच्छे से उसको, ठीक है। तो आज यहीं तक क्लास रहने देते हैं, ठीक।